Hello, good morning, students. Welcome our class. Today lecture I am at second year paper guidance and counseling. Today topic meaning of group counseling. सामूहिक परामर्श का अर्थ। जो हमारी जो ग्रुप काउंसलिंग होती है क्या होती है इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। जो हमारा परामर्श है क्या होता है, जो हमारा मतलब ग्रुप जिसे बोलते हैं ग्रुप काउंसलिंग जी क्या होता है, जो व्यक्तिगत न होकर समूह को दिया जाता है। जो हमारा परामर्श है जो मतलब व्यक्तियों को न देखकर एक तरीके हमें कैसे हम समूह में देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामूहिक परामर्श कहा जाता है या ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं। जो हमारा आधुनिक जीवन में समूह का अत्यधिक महत्व है। जो हमारा मतलब जो जीवन है उसमें क्या करते हैं हम ग्रुप वाइज, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हम ग्रुप वाइज करते हैं। इसलिए इसका क्या है, हमारे जो हमारा आधुनिक जीवन है उसमें हमें क्या हमें एक तरीके हमें समूह बनाते हैं, इसमें हमें अधिक महत्व दिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जब जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह के संपर्क में रहता है। मतलब हमें अपनी लाइफ में किसी न किसी समूह में जरूर रहते हैं। ऐसा नहीं अकेले तो हम किसी कार्य को हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें क्या है, हम कोई भी कार्य करना होता है तो समूह में रहकर ही हम किसी चीज को कर सकते हैं। व्यक्ति परिवार में जब कोई भी व्यक्ति है, जब परिवार में क्या होता है, जब जन्म लेता है तो उसका सामाजिक कृषि होता है परिवार से। उसी प्रकार हम विद्यालय जाते हैं तो हम किसके संपर्क में रहते हैं, टीचर्स के। इसी प्रकार जो बच्चे के जन्म होता है तो वह किसके परिवार के साथ रहता है। उसका जन्म का जो आरंभ होता है वह किसके साथ होता है, एक तरीके से परिवार के साथ होता है। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह, जो हमारा परिवार है वह एक हमारा प्राथमिक समूह जो कि व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय स्थान रखता है। जो हमारा व्यक्ति का जो जीवन है उसमें क्या रखता है, एक तरीके से हमारा अद्वितीय स्थान रखता है। समाज में व्यक्ति का संबंध दूसरों के साथ किस प्रकार का होता है, जो समाज है उसमें हमारा जो संबंध है वह किस प्रकार से होता है, ये बहुत कुछ उसके पारिवारिक जीवन के अनुभव पर निर्भर है। जो हमारे जो पारिवारिक जीवन होते हैं उन पर क्या होता है, एक तरीके से निर्भर होता है। एक हमारे थे मनोवैज्ञानिक कैंप के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है, जो हमारा सामूहिक परामर्श है जिसे बोलते हैं ग्रुप काउंसलिंग के आधार नामक पुस्तक में लिखा है। उन्होंने क्या एक पुस्तक ली थी, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में जो जीवन के जो हमारे क्षेत्र हैं उनके सभी क्षेत्रों में क्या है, एक अर्थपूर्ण संबंध की आवश्यकता होती है। कैसे, जो हमारे जो अर्थपूर्ण जो संबंध होती हैं उनकी एक आवश्यकता होती है। और अधिकांश को तो इन्हीं संबंधों के आधार पर जो कुछ को तो इन्हीं जो हमारे संबंध होते हैं इन्हीं के संबंधों के आधार पर जीवन के क्या महत्व है, क्या उद्देश्य हैं के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। अतः सामूहिक परामर्श में रुचि और इसका संबंध का प्रयोग अधिक होने लगता है। जो हमारे सामूहिक जो परामर्श होते हैं जिसे बोलते हैं ग्रुप काउंसलिंग, उसमें क्या होता है, जो संबंधों का हमारा क्या है अधिक प्रयोग होने लगता है। सामूहिक परामर्श के आधार बेसिस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग, जो हमारे सामूहिक जो परामर्श है उसके क्या आधार होते हैं। सामूहिक परामर्श से कुछ ऐसे मूलभूत आधार हैं जिनकी और ध्यान देना आवश्यक है। जो हमारे कुछ ऐसे आधार होते हैं जिनकी ओर हमें क्या होना है, हमें उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 क्या होता है, जो व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं तथा सीमाओं का ज्ञान। जो हमारे जो व्यक्ति होती हैं उनकी क्षमताओं को और तथा उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर क्या होता है, ज्ञान दिया जाता है। नंबर 2 होता है उनकी संभावनाओं की पूर्ति, जो अपनी जो उनकी जो क्या संभावना है उनकी पूर्ति की जाती है। नंबर 3 व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव। क्या हमारी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है उनका प्रभाव होता है। नंबर 4 विकासात्मक प्रक्रियाओं में सामूहिक अनुभव, उनकी जो विकास में प्रक्रिया उसमें क्या सामूहिक अनुभव है। नंबर 5 व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान एवं स्वयं संप्रत्यय में समूह के कारण होने वाले परिवर्तन। क्या उनके जो व्यक्ति है उसमें क्या प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्या उनमें उनके समूह में होने वाले क्या परिवर्तन है। इन प्रमुख आधार का विस्तार से विवरण नीचे दिया गया है। नंबर 1 क्या सामूहिक परामर्श का प्रथम आधार ही है। जो हमारे ग्रुप काउंसलिंग उसका प्रथम आधार क्या है कि जो हमारे व्यक्ति है वह अपनी क्षमताओं जो व्यक्ति की क्या क्षमताएं हैं, क्या सीमाएं हैं का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति हैं उनकी जो क्षमताएं होती हैं और उनकी जो सीमाएं होती हैं उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तविकता तो यह है कि अनेक जो व्यक्तियों को अपनी वास्तविकताओं क्षमताओं का ज्ञान नहीं होता है। जो कुछ व्यक्ति होती हैं उनको अपनी जो वास्तविकता है उनका ज्ञान नहीं होता है।
तो वे अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। उनकी तो जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो तो हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या है बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होगी। फिर उनके बारे में उनका अनुमान अयथापूर्ण होता है। क्या उनका जो अनुमान होता है वो क्या कहते हैं एक तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता। इसी कारण व्यक्ति सामूहिक जीवन के अनुभवों से लाभान्वित नहीं हो पाता। जो मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके जो क्या अनुभव होते हैं उनसे लाभान्वित नहीं हो पाता है। सामूहिक परामर्श के द्वारा व्यक्ति को इस योग बनाया जाता है। जो हमारा जो सामाजिक ग्रुप काउंसलिंग है उसके अनुभव से उनके द्वारा हमें व्यक्ति को इस योग बनाना होता है कि वह जो अपनी जो वास्तविक जो क्षमताएं होती हैं या दूसरों के संदर्भ में जो जान सके और उसमें जो कमियां हैं उन्हें वह दूर कर सके। मतलब इस प्रकार से हम ग्रुप बनाते हैं जो उनकी जो क्या हमारी जो कमियां हैं और मतलब उनको हम कमियों को किस तरीके से दूर करेंगे। इसलिए हमें एक तरह की हमें ग्रुप काउंसलिंग बनानी पड़ती है। नंबर 2 क्या है सामूहिक परामर्श का दूसरा आधार क्या है। जो हमारे जो सामूहिक परामर्श है इसका दूसरा प्रथम आधार में हमने बताया कि मतलब जो व्यक्ति की जो हमारी जो होती है क्या कमियां हैं उनकी क्या क्षमताएं उनको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। अब नंबर 2 में हमारा क्या होता है उसका दूसरा आधार है जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या भावनाएं हैं और भावनाओं के अनुसार उनकी जो सफलता प्राप्त करना है। इस कार्य में भी जो हमारे सामूहिक परामर्श होते हैं की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को की जो छुपी हुई जो शक्तियाँ होती हैं क्या होती हैं जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो छुपी हुई शक्तियाँ उनके विकास की जो संभावना है इन सब का ज्ञान समूह में कार्य करते हुए व्यक्ति को भली भांति होता है। मतलब जो हमारे जो ज्ञान समूह में जो कार्य करते हैं उनको जो व्यक्ति होते हैं उनको भली प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं कि वह अपनी संभावनाओं के अनुसार कार्य करके सफलता प्राप्त कर लेता है। क्या करता है जो उनकी जो संभावना क्या है उनकी क्या संभावना है उनके अनुसार जो हमारी जो संभावनाओं के द्वारा जो कार्य करते हैं उसे हम क्या करते हैं हम एक तरीके से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से सामूहिक परामर्श का महत्व है। नंबर 3 क्या है जब हम सामूहिक परामर्श की बात करते हैं जब हम क्या करते हैं कोई भी सामूहिक परामर्श की कोई बात करते हैं तो इसका अर्थ ये भी है ये कभी नहीं है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत भिन्नता का कोई स्थान सामूहिक परामर्श में नहीं है। समूह में रहते हुए व्यक्ति अपनी जो कोई भी व्यक्ति समूह में रहते हुए भी अपनी जो उनकी व्यक्ति अपनी विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। मतलब क्या है जब हम किसी समूह में हम रहते हैं तो हम जो विशेष जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके अनुसार हम क्या किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। वही सामूहिक परामर्श उपयोगी होता है जो कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या जो हमारा जो सामूहिक परामर्श है वह हमारे लिए बहुत मतलब उपयोगी होता है। जो हमारी व्यक्ति जो भिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ही हम किसी भी कार्य को करते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जो हमारी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं इसी के साथ क्या ही पाई जाती हैं। अतः वही परामर्शदाता सामूहिक परामर्श में कुशल हो सकता है। क्या होता है जो हमारी जो सामूहिक परामर्श में जो परामर्शदाता होता है वह हमारे क्या होता है एक तरीके से सामूहिक ग्रुप काउंसलिंग में कुशल हो सकता है। जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक परामर्श की व्यवस्था करता है। जो क्या करता है जो मतलब जो हमारी जो सामूहिक परामर्श की है उनको ध्यान में रखते हुए क्या करता है एक सामाजिक परामर्श की व्यवस्था करता है। हम ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति क्या है एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति क्या है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक पर्यावरण में उसका विकास सुचारू रूप से होता है। जो व्यक्ति है उसका जो सामाजिक पर्यावरण है उसमें विकास क्या होता है एक विकास से सुचारू रूप से होता है। सभा अथवा समूह में वह ऐसे मतलब कि जो सभा है या जो समूह है वह ऐसे अंत संबंधों को विकसित करता है जो उसके जो सर्वांगीण विकास में क्या होते हैं एक तरीके से सहायक होते हैं। मतलब इस तरीके से संबंध स्थापित करता है जो उनकी मतलब क्या उन अंत संबंधों को उनको विकसित करने लगता है जो हमारे जो कि हैं उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हों। ऐसा नहीं कि जो हमारे जो सर्वांगीण विकास में उससे कोई भी हमें सहायता ना मिले। इसलिए हमें किसी सभा या समूह को मतलब इनके अन्य समूह का इस तरीके से एक विकास करना चाहिए जो हमारे विकास के लिए में कुछ आसानी से कर सकें। यही कारण है कि जो नवीन शिक्षा में परिवर्तन करके अथवा आवश्यकता अनुसार उसे अनुकूल बनाकर शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। क्या हमें जो हमारे जो शिक्षण होते हैं उनकी हम व्यवस्था कर सकें। तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को वांछनीय अनुभव जो मतलब जो हमारे जो वांछनीय अनुभव होते हैं
सामूहिक जीवन में प्राप्त होते हैं, जो हमारे जो वांछनीय अनुभव के होते हैं, एक तरीके से हमें अपने क्या होते हैं, जो सामूहिक जीवन होता है उससे हमें प्राप्त होते हैं। उसका विकास संतोषप्रद रीति से होता है। इसका क्या होता है, जो हमारे जो संतोषप्रद जो रीति होती है उससे आसानी से हो जाता है। कोई व्यक्ति अकेले रहकर अपना समय विकास कर सके, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो अकेले रहकर भी अपना विकास आसानी से कर सके। सामाजिक परामर्श का एक प्रमुख आधार ये भी है, जो हमारा जो ग्रुप काउंसलिंग, उसका एक आधार ये भी है कि व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाएं, जो हमारा जो व्यक्ति है उसे ऐसे अनुभव प्रदान किए जाएं कि वह अपने बारे में सही धारणा बना सके, मतलब जो व्यक्ति है वह अपने बारे में एक अच्छे से धारणा बना सके। दूसरे शब्दों में उसका संप्रत्यय ऐसा हो जो कि सामाजिक जीवन से प्रेरित हो। कैसा होना चाहिए, जो हमारा जो सामाजिक जीवन है उससे प्रेरित हो और उसके फलस्वरूप व्यक्ति जीवन में सहयोग तथा जो सामाजिक आदान प्रदान के महत्व को समझता हो। क्या है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जो सहयोग और जो सामाजिक आदान प्रदान है उनके महत्व को आसानी से समझ सके। यदि कोई व्यक्ति सामूहिक जीवन में भाग नहीं लेता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है मतलब जो सामूहिक जीवन में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता, उसका विकास एकांगी होता है। उसका विकास कैसा होता है, एक तरीके से एकांगी होता है। वह अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति ऐसी धारणाएं बना लेता है कि गलत हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, वो ऐसी एक धारणा बना लेता है जो हमारे लिए गलत साबित हो सकती है। इसलिए सामूहिक परामर्श द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है, मतलब इस तरीके हम एक ग्रुप काउंसलिंग बनाते हैं तो हमें इस बात का प्रयास कर लेते हैं कि व्यक्ति अपने चारों ओर के वर्ण के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं। जो व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तिगत के चारों ओर ऐसे पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण रख सके कि साथ साथ ही अपने बारे में उसकी जानकारी ठीक हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसे ग्रुप काउंसलिंग नहीं बनाएंगे तो हम अपने पर्यावरण के प्रति भी हम सही से सामूहिक परामर्श नहीं कर सकते हैं।